हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहली बड़ी खबर, झारखंड में 11 से शुरू हो सकता है 18 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण। एक बड़ी खबर की राज्य में 18 साल से लेकर 44 वर्ष के लोगों का टीकाकरण 11 मई से शुरू हो सकता है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार सरकार के पास टीके का लगभग 2,44,000 डोज उपलब्ध हो गया है। सोमवार के बाद कभी भी टीकाकरण प्रारंभ कर दिया जा सकता है। वहीं शनिवार को कोविशील्ड की 1,10,000 डोज सरकार को मिल गई है। वहीं बता दें, राज्य सरकार ने 18 से लेकर 44 साल तक के सभी उम्र के लोगों को फ्री में वैक्सीन देने की योजना बनाई है। वहीं इधर कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए तमिलनाडु में 10 मई से लेकर 24 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है। साथ ही बिहार में आज से 18 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, योजनाओं से श्रमिकों और बुजुर्गों को मिलेगी मदद। एक बड़ी खबर की दूसरे राज्यों में लॉकडाउन के कारण झारखंड पहुंच रहे प्रवासी श्रमिकों और विधवा और एकल महिला बुजुर्गों को मदद करने और उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार भी तैयारी कर रही है। ऐसे लोगों को झालसा अपनी 3 योजनाओं के तहत मदद पहुंचाएगा। इसके लिए झालसा की ओर से जिला प्रशासन के साथ समन्वय बनाया जाएगा और पारा लीगल वॉलेंटियर झालसा के पैनल वकील मिलकर काम करेंगे। श्रमिकों को रोजगार दिलाने के लिए मनरेगा, बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और पीएम ग्रामीण आवास योजना और स्वयं सहायता समूहों आदि का लाभ दिलाकर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 15 मई तक गर्मी से लोगों को मिलेगी राहत। लोगों को 15 मई तक गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने इस दौरान राज्य के कई जिलों में तेज गति से हवा चलने और कहीं कहीं गर्जन के साथ बारिश होने का अनुमान भी लगाया है। आज से लेकर 13 मई तक राज्य में कहीं कहीं हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे होगी और इसका असर दक्षिण और मध्य जिलों में पड़ेगा और कहीं कहीं हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 6,121 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही 141 मरीजों की मौत हो गई है और वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 5,953 मरीज स्वस्थ हुए हैं। मिले मरीजों में से बोकारो से 729, चतरा से 194, देवघर से 189, धनबाद से 172, दुमका से 33, पूर्वी सिंहभूम से 1,025, गढ़वा से 170, गिरिडीह से 259, गोड्डा से 61, गुमला से 167, हजारीबाग से 271, जामताड़ा से 110, खूंटी से 185, कोडरमा से 197, लातेहार से 135, लोहरदगा से 172, पाकुड़ से 63, पलामू से 433, रामगढ़ से 224, रांची से 836, साहिबगंज से 57, सरायकेला से 84 और सिमडेगा से 103 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 243 नए मरीज मिले हैं। वहीं दूसरी ओर देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 4,03,626 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही 4,091 मरीजों की मौत हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अगले 6 महीने मिलेंगे 6,000 रुपये, सहियाओं को तोहफा। एक बड़ी खबर की कोरोना नियंत्रण से संबंधित विभिन्न कार्य कर रही राज्य की लगभग 40,000 सहियाओं को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बार भी विशेष प्रोत्साहन राशि देगी। उन्हें अन्य कार्यक्रमों में मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के अलावा अगले 6 महीने तक प्रति महीने 1,000 रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इस संबंध में सभी उपायुक्तों, सिविल सर्जनों को निर्देश जारी कर दिया गया है। इसी तरह से आशा फैसिलिटेटर को भी 500 रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि मिलेगी। वहीं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों में तैनात कम्युनिटी हेल्थ अफसरों और एएनएम को भी परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव देने को कहा गया है। साथ ही इधर राज्य सरकार ने कोरोना नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे सभी स्वास्थ्य कर्मियों को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए राशि भी स्वीकृत हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों में ऑफलाइन परीक्षा 31 मई तक स्थगित। एक बड़ी खबर की कोरोना महामारी को देखते हुए सभी विश्वविद्यालय, कॉलेजों और उच्च शिक्षण संस्थानों में इस वर्ष 31 मई तक किसी भी प्रकार की ऑफलाइन परीक्षा नहीं लेने का निर्देश जारी किया गया है। किसी भी विश्वविद्यालय संस्थान के द्वारा अगर ऑफलाइन परीक्षा लेने से संबंधित कोई भी कार्यक्रम जारी किया गया है तो उसे तत्काल स्थगित कर
करने को कहा गया है। केंद्र के निर्देश पर यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालय के कुलपति और कॉलेज के प्राचार्यों और उच्च शिक्षण संस्थानों के निदेशकों को इसको लेकर पत्र भेजा है। साथ ही ये भी कहा गया है कि स्थानीय परिस्थिति और जारी गाइडलाइन के आधार पर ही ऑनलाइन परीक्षा ले सकते हैं। साथ ही इधर बीआईटी मेसरा और बीआईटी एक्सटेंशन कैंपस लालपुर 13 मई तक पूरी तरह से बंद रहेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गैर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के वेतन की राशि मंजूर है। राज्य के गैर सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों में सरकार के द्वारा स्वीकृत पदों के विरुद्ध वैध रूप से नियुक्त और कार्यरत शिक्षक और शिक्षकोत्तर कर्मचारियों के वेतन को लेकर के 2,24,48,56,000 रुपये सहायता अनुदान के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी दे दी है। ये सहायता अनुदान वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए है। वहीं उर्दू शिक्षकों के बकाये मानदेय को लेकर के भी वेतन मद में राशि स्वीकृत हो गई है। जल्द ही उर्दू शिक्षकों को वेतन जारी किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य में कोरोना की स्थिति पर सांसदों और विधायकों के साथ सोमवार से बैठक करेंगे और 10 मई को वे संथाल परगना और पलामू प्रमंडल और 11 मई को उत्तरी और दक्षिणी छोटा नागपुर और कोल्हान प्रमंडलों के सांसदों और विधायकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पेंशन योजनाओं का लाभ देने का निर्देश। राज्य सरकार की पेंशन योजनाओं का लाभ जल्द ही लाभुकों को मिल जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इससे संबंधित निर्देश दिए हैं। उन्होंने महिला बाल विकास एवं कल्याण विभाग को लाभुकों का पेंशन जल्द से जल्द जारी करने को कहा है। साथ ही दिव्यांगों को राहत पहुंचाने का भी निर्देश दिए हैं। नए वित्त वर्ष में अब तक पेंशन योजनाओं का लाभ लाभुकों को नहीं मिल सका है। मुख्यमंत्री ने कोविड की स्थिति को देखते हुए लाभुकों को राहत पहुंचाने के लिए उनके बैंक खातों में राशि भेजने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूल फीस माफ करने की मांग है। गुमला जिला कांग्रेस पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष रमेश कुमार चीनी ने लॉकडाउन को देखते हुए आगामी 3 महीने तक सभी टैक्स को माफ करने का मांग किए हैं। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है, इसलिए लॉकडाउन की अवधि में बिजली बिल, होल्डिंग टैक्स, वाहन टैक्स और स्कूल फीस माफ करने की मांग मुख्यमंत्री से किए हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और झारखंड सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव को पत्रचार की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में अवैध तरीके से रहने वाले बांग्लादेशी होंगे चिन्हित। एक बड़ी खबर कि झारखंड में अवैध तरीके से रहने वाले बांग्लादेशियों को चिन्हित किया जाएगा। लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के आलोक में केंद्रीय गृह मंत्रालय के अवर सचिव गोपाल झा ने इस संबंध में राज्य सरकार के गृह विभाग के सचिव को पत्र भेजा था। पत्र मिलने के बाद राज्य सरकार के गृह विभाग ने इस संबंध में पुलिस मुख्यालय और राज्य सरकार की विशेष शाखा से रिपोर्ट मांगी है। साथ ही इधर केंद्रीय गृह मंत्रालय के पत्र में जिक्र है कि बांग्लादेश के लाखों लोग अवैध तरीके से संथाल परगना के जिलों में ठिकाना बना रहे हैं। कई घुसपैठी के द्वारा राशन कार्ड और आधार कार्ड बनाए जाने की खबर आ रही है। मंत्रालय ने पूछा है कि अगर ऐसा है तो इसकी जानकारी राज्य सरकार को दे और आगे कार्रवाई की जा सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची आने जाने वाली 16 विमान सेवाएं रद्द है। कोरोना को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह जाने से लोग बचने लगे हैं और विशेष परिस्थिति को छोड़कर विमान की यात्रा करने से कतरा रहे हैं। इस वजह से विमान की सीट बुक नहीं हो पा रही है और विमानों में नहीं के बराबर यात्री के कारण विमान कंपनी अपनी उड़ान सेवा को रद्द कर रही है। आज रांची आने वाली और रांची से उड़ान भरने वाली 16 विमान सेवाओं को यात्रियों की कमी के कारण रद्द करना पड़ा है। इसमें मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद जाने वाली इंडिगो, विस्तारा और एयर इंडिया, स्पाइस जेट की विमान कंपनियां शामिल है। वहीं दूसरी ओर एक सप्ताह से भी लगातार बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में आवाजाही कम हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जांच के बाद निजी स्कूलों को भुगतान होगी फीस की राशि। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के तहत गरीब तबके के वैसे बच्चे जिनका नामांकन निजी स्कूल में होता है, उनकी राशि भुगतान से पहले जांच की जाएगी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसके लिए सभी जिलों को निर्देश दे दिया है। रामगढ़ जिले में गरीब तबके के इन बच्चों से फीस की राशि कई स्कूलों ने वसूल लिया है। सरकार की ओर से दिए जाने वाली राशि के लिए भी प्रस्ताव दिया है। इसकी शिकायत मिलने के बाद स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सभी जिलों को जांच के बाद राशि भुगतान करने का निर्देश दिया है। गड़बड़ी होने पर स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर,
खबर, अस्पताल में भर्ती के लिए पॉजिटिव रिपोर्ट जरूरी नहीं। एक बड़ी खबर की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना मरीजों के अस्पताल में दाखिला से जुड़ी नीति में बदलाव किया है। अस्पताल में भर्ती के लिए कोरोना संक्रमित होने की रिपोर्ट जरूरी नहीं होगी। शनिवार को इसको लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी कर दिया गया है। साथ ही इधर हाइपोक्सिया संक्रमितों की ले रही जान। एक बड़ी खबर की कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमितों की मौत के मामले में झारखंड में मौत ज्यादा हो रही है। डॉक्टरों की माने तो इसकी वजह हाइपोक्सिया है। इसमें मरीज में जब तक लक्षण उभरता है तब तक उसकी बीमारी खतरनाक स्तर तक पहुंच जाती है। ऑक्सीजन लेवल काफी गिर जाता है। लगभग 40% मरीजों में ऐसी ही स्थिति है। ये स्थिति युवाओं और बच्चों में ज्यादा देखने को मिल रही है। साथ ही इधर बताते चले वहीं दूसरी तरफ कोरोना से निपटने में जुटी विभिन्न अस्पतालों में तैनात डॉक्टरों को जनवरी से ही वेतन नहीं मिला है। अब इन चिकित्सकों ने वेतन भुगतान के लिए मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है और चिकित्सकों का कहना है कि वेतन के अभाव में ना तो मकान का किराया देने को पैसा है और ना ही राशन का पैसा है। सीएम से अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द उनका वेतन भुगतान किया जाए। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, कर्मियों को वैक्सीन दिलाने की मांग। झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ के सचिव रामभद्र झा ने सरकार से मांग किया है कि सभी विभागों में प्रमंडल स्तर पर कार्यरत पदाधिकारियों और कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन जल्द से जल्द दिए जाने की व्यवस्था की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना की चपेट में विभिन्न विभागों में कार्यरत पदाधिकारी और कर्मचारी भी आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर विधानसभा चुनाव के बाद महंगाई बढ़ने की भविष्यवाणी सही हुई साबित। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के पहले ही उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें बढ़ जाएगी। ये भविष्यवाणी सही साबित हो रही है। ये बातें आवासीय कार्यालय में पत्रकारों से कह रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि कालाबाजारी पर अंकुश लगाना केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है, लेकिन केंद्र सरकार अपने दायित्व से भाग रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्राइवेट कॉलेजों में 25 से 30% सीटें रह गई खाली। बीएड 2020-22 का सत्र 10 महीने है लेट। एक बड़ी खबर की कोल्हान विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले 16 बीएड कॉलेजों में 5 सरकारी और बाकी प्राइवेट कॉलेज है। इन कॉलेजों में अभी तक 2020-22 की नामांकन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। ज्यादातर प्राइवेट कॉलेजों में 25 से 30% सीट खाली रह गई है और निर्धारित सीट नहीं भरने पर 5वीं बार काउंसलिंग की गई, जबकि लॉकडाउन के कारण 5वीं मेरिट लिस्ट जारी नहीं हो पाई है। दूसरी ओर JCEC-EB ने कोरोना की स्थिति सामान्य होने के बाद ही मेरिट लिस्ट जारी करने का निर्देश दिया है। वहीं दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों में 15 मई तक नामांकन पूरा करने का आदेश है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 और 6 और 9 में नामांकन 15 मई तक पूरा करने का निर्देश दिए हैं। नामांकन के लिए आवेदन व्हाट्सएप या ऑनलाइन माध्यम से दे सकते हैं। साथ ही स्कूलों में ड्रॉप बॉक्स रखे जाएंगे ताकि अभिभावक आवेदन वहां जाकर जमा कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की सीमा पर हो रही कोरोना जांच। राज्य सरकार के द्वारा जारी निर्देश के बाद चतरा जिले की विभिन्न सीमाओं पर दूसरे राज्यों से लौट रहे श्रमिकों और यात्रियों की कोरोना जांच की जा रही है। मौके पर कोविड-19 जांच हेतु टेस्टिंग टीम की प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही क्षेत्र के इंसिडेंट कमांडर के द्वारा लगातार टेस्टिंग कार्य 100% सुनिश्चित कराने को लेकर कई आवश्यक निर्देश और स्वयं सीमा पर पहुंचकर सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही टेस्टिंग से पहले सभी का नाम, पता, मोबाइल नंबर लिए जा रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंध्र प्रदेश से श्रमिकों को झारखंड और बिहार लाने के लिए रेलवे ने चलाई 2 ट्रेन। एक राहत भरी खबर की कोरोना के बढ़ते प्रभाव के बीच रेलवे ने आंध्र प्रदेश से श्रमिकों को बिहार और झारखंड उनके घर पहुंचाने के लिए 2 ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। एक ट्रेन सिकंदराबाद से दानापुर तक और दूसरी सिकंदराबाद से रक्सौल तक चलाई जाएगी। दोनों ट्रेन रांची होकर गुजरेगी। ये ट्रेन 7 मई को सिकंदराबाद से चल चुकी है। ट्रेन सिकंदराबाद से 14 मई और 21 मई के साथ ही 28 मई को रवाना होगी। साथ ही इधर रांची रेल मंडल कुछ ट्रेनों को बंद करने पर विचार कर रही है। इसमें रांची देवघर और रांची धनबाद इंटरसिटी ट्रेन भी शामिल है। इन ट्रेनों में यात्री नहीं मिल रही है। इधर आज से बंगाल की लोकल ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों की मुश्किलें और बढ़ने वाली है। रेलवे ने आसनसोल, वर्धमान और अंडाल से संथैया के बीच चलने वाली सभी मेमू पैसेंजर ट्रेनों को 9 मई
मई से अगले आदेश तक बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। वहीं बता दें इधर राजस्थान से लौटने वाले प्रवासियों के लिए 10 मई को अजमेर से हावड़ा के लिए स्पेशल ट्रेन चलेगी। वापसी में हावड़ा से अजमेर के लिए 11 मई की शाम को इन ट्रेनों को चलाया जाएगा। वहीं इधर 19 को चलने वाली अहमदाबाद कोलकाता साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन में टिकटों की बुकिंग 12 मई से शुरू होगी। कोलकाता से 22 मई को चलने वाली ट्रेन में शनिवार से ही टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना संक्रमण से मौत होने पर कोरोना वॉरियर्स को मिलेंगे 25 लाख। आम लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं। कोरोना से आम लोगों की हो रही मौत को रोकना राज्य सरकार के लिए जहां चुनौती बनी हुई है, वहीं संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रही है। इन सब के बीच चौंकाने वाली बात यह है कि सरकार भले ही अपने आप को जनता के प्रति संकट की इस घड़ी में हमदर्द बताने में जुटी हो, मगर सच्चाई ये है कि कोरोना से आम नागरिकों को होने वाली मौत पर कुछ मुआवजा देने का प्रावधान झारखंड सरकार के पास नहीं है। वही बता दें फ्रंटलाइन वॉरियर्स के लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने 25 लाख मुआवजा देने का प्रावधान किया है, लेकिन कोरोना से आम आदमी की मौत होने पर मुआवजा का प्रावधान झारखंड सरकार के पास नहीं है। ये बातें स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता ने कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा मजदूरों को भुगतान में विलंब से परेशानी। पंचायतों में मनरेगा के तहत बनाए जा रहे कूप निर्माण कार्य में सामग्री की आपूर्ति और मजदूरी भुगतान नहीं होने से परेशानी हो रही है। मजदूरों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है। वहीं कूपों की गहराई 20 फीट से अधिक हर जिले के पंचायतों में देखने को मिल रही है। अगर सामग्री की आपूर्ति नहीं होती है तो मानसून के पहले कूप में ईंटाई की जोड़ाई नहीं हो पाएगी, जिससे कूप ध्वस्त हो सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 70% कम हुई शराब की बिक्री। राज्य में कोरोना संक्रमण को कम करने के लिए आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है और आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के साथ ही अंग्रेजी और देसी शराब की दुकानें खोली गई है। बीते 15 दिनों में अंग्रेजी और देसी शराब की बिक्री पर बुरा असर पड़ा है। एक अनुमान के मुताबिक करीब 70% तक शराब की खरीद और बिक्री में गिरावट आई है। औसतन प्रतिदिन एक दुकान को 2 लाख रुपए की शराब बेचने का लक्ष्य दिया गया है। वहीं राज्य में लॉकडाउन लगने के बाद 2 दिन तक शराब की खरीद और बिक्री में तेजी थी, लेकिन उसके बाद गिरावट आने लगी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मीटर रीडिंग खुद लेकर ऑनलाइन बिल जमा कर सकते हैं उपभोक्ता। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड का सेल्फ बिलिंग ऐप इजी बिल पूरी तरह से तैयार है। ऐप के सॉफ्टवेयर में आ रही तकनीकी परेशानी को दूर करने के बाद इसे जारी कर दिया गया है। ये ऐप 24 घंटे काम करेगा। इसकी मदद से उपभोक्ता महीने की किसी भी तारीख को मीटर की रीडिंग लेकर खुद ही बिजली बिल तैयार कर सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन बिल का भुगतान भी कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार ने प्लाज्मा दान के लिए तेज किया प्रयास। एक बड़ी खबर की राज्य सरकार ने प्लाज्मा दान के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद ही कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हो चुके लोगों से प्लाज्मा दान करने का अपील किए हैं। राज्य कंट्रोल रूम के माध्यम से कोरोना संक्रमण से बाहर आ चुके लोगों से संपर्क कर उन्हें जागरूक की जा रही है और प्लाज्मा दान करने के लिए अमृत वाहिनी वेबसाइट या चैट बोर्ड से संपर्क किया जा सकता है। रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग में प्लाज्मा दान करने की सुविधा दी गई है। साथ ही इधर जब्त सिलेंडर तत्काल रिलीज करे हाईकोर्ट। राज्य के विभिन्न मालखानों में रखे गए ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल कोरोना मरीजों की जान बचाने के लिए किया जाएगा। थानों के मालखानों में रखे गए ऑक्सीजन सिलेंडर को झारखंड हाईकोर्ट ने तत्काल रिलीज करने का निर्देश दिए हैं। साथ ही इधर देश में ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए टास्क फोर्स हुआ गठित। कोरोना की दूसरी लहर के बीच देश में दवाइयों और ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स का गठन किया है। ये दवाइयों की उपलब्धता के लिए जरूरी उपायों पर सुझाव देगी और साथ ही ऑक्सीजन आपूर्ति करने का वैज्ञानिक और व्यवहारिक फार्मूला भी तैयार करेगी। साथ ही कोरोना के टीके के साथ साथ देश में नई दवाई भी बन रही है। भारत की औषधि महानियंत्रक ने DRDO के द्वारा विकसित विरोधी दवा 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है।